तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरुआत करेंगे वापस से अपने जीसैप वीडियो का, जो कि आपको हैकाथॉन का जो हमारा कंटिन्यूअस चलते आ रहा था। बीच में बहुत सारे जो है जीसैप के प्रोजेक्ट हमने इंक्लूड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ देखो। और आज जो है वापस से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जो हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बचा हुआ था, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि इसको पूरा करेंगे। तो बस आज बढ़ते हैं उसी की तरफ। आज बहुत मतलब क्या बोले, एकदम मतलब 3D इफेक्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे वेबसाइट में, जो हमने हैकाथॉन का क्रिएट किया था। आज वही 3D इफेक्ट जो है आज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप नए हो तो। बाकी पुराने हो तो अनसब्सक्राइब मत कर देना यार। चलो बढ़ते हैं अब अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो अभी आपको जस्ट दिख रहा होगा कि ये जो एनिमेशन है, ये जो आपको स्क्रीन पे एनिमेशन दिख रहा है, ये एनिमेशन कैसे क्रिएट किया जाए। ये थोड़ा सा बग दिख रहा है, इसको मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है एक्चुअली जहाँ पे हमने इमेज को होस्ट किया है वहाँ पे वो जो इमेज को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और अब हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ एनिमेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जो चीज़ है आपको यहाँ अब स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इतना पार्ट आज हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा जो है जीसैप का अंदर तक हम लोग जाएंगे, और जीसैप के साथ साथ जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से ये चीज़ें क्रिएट करेंगे, कैसे स्क्रॉल पे सब चीज़ जा रही है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि थोड़ा बहुत जो है आपको नॉलेज होना चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, और साथ ही साथ कुछ लाइब्रेरी जो हम लोग जीसैप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इसको समझ जाओ। अगर नहीं हो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ें क्लियर समझ में आए। तो चलो भाइयों, शुरुआत करते हैं इस चीज़ का। और अगर आपको हमारा पेड कोर्स चलता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे कोर्स में, तो इनरोल कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, उसमें जो हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड और सब कुछ जो है कवर करते हैं, रिलेटेड टू पूरा वेब डेवलपमेंट है। तो चलो अब जो है हम लोग फाइनली अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। स्विच इट हियर। ओके, तो अब जो है हम लोग ये सेकंड पार्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। आपको ये फर्स्ट पार्ट, इससे पहले वाला जो हमारा हैकाथॉन का वीडियो था, आपको वो मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक या फिर आई बटन में अभी आपको दिख रहा होगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके पहले वाले सारे वीडियोस अपलोडेड है। तो हम लोग जो ये सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, ये जो प्रॉपर एनिमेशन, जो ये 3D एनिमेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब स्क्रॉल पे आपको एनिमेट होता हुआ कुछ दिख रहा है, ये एक्चुअली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उससे वो चीजें आपको ये दिख रही है। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो ये रिवर्स जो है एनिमेशन, और एक तरह से बोल सकते हैं एनिमेशन वीडियोस, कुछ भी आपको मतलब जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें कैसे क्रिएट की गई है उस चीज पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है ये रहा हमारा प्रॉपर, ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। यहाँ पे मेन अगेन हमारा फर्स्ट पार्ट था जो सबसे टॉप में था वो। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये मेन टू के अंदर हमने एक क्रिएट किया। मैं अगर स्टाइल फाइल को इधर लेके आ जाऊँ, हाफ हाफ स्क्रीन में कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है होम मेन टू, यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेन टू को हमने विड्थ दिया 100%, और ओवरफ्लो एक्स जो है वो हिडन कर दिया, मतलब कि कुछ भी बाहर जो है एलिमेंट ना आ जाए एक्स एक्सिस के थ्रू। ठीक है, देन हम यहाँ पे जो है एक होम क्रिएट किए। मेन के अंदर एक होम हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हम कैनवास यूज करें, क्योंकि जस्ट उसके नीचे से एक हमारे पास जो है एलिमेंट आता हुआ दिख रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे डिलीशियस आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये आ रहा है। इसकी वजह से जो है हम लोग एक अलग से डिव लेंगे जिसके अंदर हम लोग कैनवा क्रिएट करेंगे। कैनवास जो है वो क्रिएट करें। अब कैनवास होता क्या है, सबसे पहला बात ये, एक्चुअली जब आप ड्राइंग करते हो तो वो एक जो खाली पेज आपके पास होता है, मतलब कि कोरा कागज जिसको हम लोग बोलते हैं, कैनवस सेम वही चीज है यहाँ पे आपके लिए। ये एक मतलब कोरा कागज है। आपको कैनवस जो है बस कुछ नहीं, एक व्हाइट स्पेस है। अब आप वहां पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो थ्रू जावास्क्रिप्ट, आप बहुत सारी चीजें उसमें कर सकते हो। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो होम को हमने यहाँ पे बनाया, मिनिमम विड्थ हमने दिया 100 VH, और विड्थ जो है 100% सेट किया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ठीक है, बाद जो इसके एलिमेंट जाएगा वो हमें दिखना है नहीं, तो प्रॉपर जो हमें 100% पे ही दिखेगा। मिनिमम हाइट इसलिए दिया क्योंकि उसके नीचे मान लो कि जितना भी हमारा इमेज है, इमेज बोल रहा हूँ, जो भी हमारा ये एनिमेशन होता हुआ दिख रहा है, ये प्रॉपर कुछ हाइट पे फिक्स है। अब मुझे नहीं पता कितना हाइट तक ये जा रहा है, इस वजह से जो है हमने मिनिमम 100 लेके रखा है। अब बात करते हैं कैनवस। कैनवस को हमने क्या किया, मैक्स विड्थ दिया 100 VW और मैक्स हाइट दिया 500 VH। अब 500 VH क्यों दिया 500 VH, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पास प्रॉपर जो है स्पेस रहेगा ताकि हम स्क्रॉल कर पाए। और अगर हम इसको ना दे तो, अगर मैं इसको 100 कर दूं तो कुछ नहीं, ये जो है प्रॉपर बस यहाँ पे आया और ये एनिमेशन तो चलता हुआ दिख ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक है, इसके नीचे से ये चीजें आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमने जो हाइट इसलिए दिया था क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है हमें एलिमेंट और भी ऐड करना था, इस वजह से जो है वहां पे अलग से जो है हमने ऐड किया था मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कैनवस को ड्रॉ कैसे करना है। मैं ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमारा नीचे से ये जो डिलीशियस वाला पार्ट जो आ रहा है नीचे से, आपको ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट दिख रहा है, तो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये चीजें डिस्कस करें कि ये हमने क्रिएट कैसे किया। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपके पास एक कैनवस है जिसमें आपका इमेज ड्रॉ हो रहा है। ये अगर मैं बात करूँ, ये सारे क्या है, इमेजेस है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो आपको इंस्पेक्ट नहीं, एक्चुअली अगर मैं इसको ओपन करूँ डायरेक्ट ये सेव हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे पास प्रॉपर इमेजेस है। अब इमेजेस कैसे हैं वो चीज़ें यहाँ देखो, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ स्क्रॉल करते हुए, ये सारे पार्ट जो है हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आप नहीं देखा हो तो जाओ उसको देख लो, बट पहले ये वीडियो देख लो क्योंकि ये प्रॉपर एक अलग ही सेक्शन चल रहा है कैनवस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट है। ये अगर मैं बात करूँ, स्टाइल को मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि स्टाइल का हमारा यूज नहीं है, जो प्रॉपर यूज करेंगे हम यहीं पर है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर एक इमेजेस है, यहाँ देख लो, ये एक इमेज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हर एक जो भी यहाँ पे जितना भी लिंक प्रोवाइड किया गया, ये सारे के सारे इमेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कितने इमेजेस यूज कर रहे हैं अगर आप देखो तो काफी इमेजेस है टोटल। जो अगर काउंट दिखाओ तो मैं 358 इमेजेस जो है हो रहे हैं यहाँ पे रेंडरिंग हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि ऐसा समझो कि एक इमेज है। ठीक है, ऑन स्क्रॉल हम ऐसा कुछ किए हैं कि जब स्क्रॉल कर रहे थे एक इमेज आ रहा है, फिर उसके नीचे जस्ट एक इमेज, मतलब उसके नीचे नहीं उसके ऊपर आ रहा है, पहले वाला इमेज क्लियर हो जा रहा है, देन ऊपर आ रहा है एक और इमेज, फिर पीछे वाला इमेज क्लियर हो रहा है, मतलब ऐसा चल रहा है। तो वो चीजें कैसे क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर है। ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया DOM, डोम, और आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, हमने डोम रखा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कैनवस बनाया। ठीक है, कैनवस एक्चुअली जो है हमने सेव किया है कैनवस में, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर से हमने जो कैनवस को टारगेट करके सेट किया, जो हमारे पास कैनवस मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास कैनवस टैग है वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लाइन क्या है, कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ये सबसे मस्त चीज है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कैनवस है, कैनवस के पास बहुत सारी प्रीबिल्ट चीजें हैं जो कि आप गेट कर सकते हो। तो हमने वही यहाँ पे किया है, कैनवस को कहा है कि भाई आपके पास जो 2D बनाने की जो चीजें हैं वो आप मेरे को दे दो। ठीक है, अगर आप कैनवस का और ज्यादा एक्सप्लोर करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जब आप 3GS पढ़ते हो तो कैनवस पे ही सारी चीजें बनती है। ओके, तो मतलब वो बात की बात है, हम जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं वो लगभग 3GS टाइप का ही है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में हमने सेव कर लिया, क्या सेव कर लिया, यहाँ पे 2D टूल है इसके पास, जो कि हम लोग जो इससे गेट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली जो है आप लिखोगे कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, तो ये जितने भी 2D टूल्स हैं इसके पास वो आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया क्या चीज में, कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनवस डॉट विड्थ। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी हमने जो है विड्थ दिया था, अगर मैं यहाँ पे अपना जो हमारा स्टाइल फाइल है अगर उसको भी ओपन कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट दिया, तो फिर यहाँ पे क्यों दिया ये चीजें, कैनवस का विड्थ और कैनवस का हाइट दोबारा क्यों सेट किया। तो देखो छोटू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब अपने लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कैनवस को मैंने विड्थ दिया, इनर विड्थ और इनर हाइट। अब इनर विड्थ और इनर हाइट क्या होता है ये चीजें समझ लो। अगर मैं बात करूं इसमें, तो अगर इसमें इपिक पेन होगा तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ये जो ऊपर आपको नैप सेक्शन दिख रहा है जिसमें हैकाथॉन और समथिंग URL जो लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं इनर विड्थ और हाइट का, तो इनर हाइट का मतलब ये होगा कि जो इसके अंदर, अगर आप माउस का कर्सर हमारा देख पा रहे होगे तो यहाँ से लेके और ये पूरा नीचे तक, ये हमारा हो गया इनर हाइट। और जो ये लेफ्ट साइड से लेके और ये राइट साइड तक, मतलब कि ये वाला पार्ट छोड़ के, स्क्रॉल वाला पार्ट छोड़ के हमारा जो है वो क्या हो गया, हमारा इनर विड्थ। मतलब ये जो चीजें हैं ऊपर जो आपको दिख रही है नैप बार और ये सब चीजें, और साइड में जो स्क्रॉल, इसको हटा देता है। इनर विड्थ और इनर हाइट का मतलब ये है कि जो अंदर की जो चीजें हैं उस पर। तो हमने ऐसा लिया क्यों, ठीक है, ऐसा हमने लिया क्यों। और एक्चुअली जब आपको ड्रॉ करना होगा तो आप फुल विड्थ और फुल हाइट में ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास मान लो कि एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और ये जो मान लो कि एक बुक है मेरे पास, एक पेज है ये पूरा, ये हमारे पास जो पूरा कोरा कागज है, मान लो कुछ नहीं लिखा है इस पे, ठीक है, ऐसा कोई पेज है क्या, नहीं है, छोड़ो, एक काम करते हैं, ये पेज है, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या है, कोरा कागज है, ठीक है, आपको ये कुछ नहीं है इस पे बना हुआ। अब आपको हो सकता है कि इस पे आपको सिर्फ सेंटर में कोई चीज बनाना हो, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ सेंटर में कोई चीज बनाना हो, हम लेफ्ट में ही बना सकते हैं, पूरे हाइट ले सकते हैं, या फिर हम कोई पार्ट यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई पार्ट यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको भी पता, अगर आपको स्केच बनाना है या फिर ड्राइंग बनाना है तो आप पूरे पेज पे हो सकता है बनाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे पेज ना लेके सिर्फ इतना लेते हैं, मतलब जहां तक हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसी के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इनर विड्थ और इनर हाइट ले रहे हैं। हम फुल, हमारा फुल तो जो है हमने सेट कर दिया, मैक्सिमम हमारा फुल जो है 100 VW और 100 VH है मैक्सिमम हाइट और विड्थ, बट इसके अंदर जो है हमने इनर हाइट लिया, मान लो कि इतना जाएगा, जितना भी वो हाइट रहेगा हमको इनर का चाहिए, कुछ जो ऊपर का जो हमारा नैप बार था वो दिखेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया, इनर हाइट और इनर विड्थ क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इसके नीचे आप देख सकते हो कि विंडोज डॉट एड इवेंट लिस्नर हमने लगाया, रिसाइज का एक हमारे पास एड इवेंट लिस्नर होता है जिसमें हमने एक फंक्शन लगाया। फंक्शन क्या है, कैनवस डॉट विड्थ और कैनवस डॉट हाइट फिर से हमने सेट किया। ये एक्चुअली क्या है, जब हम रिसाइज करेंगे, रिसाइज करने का मतलब ये है कि मान लो हम इसको जो है कुछ इस तरीके से रिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देखो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और यहां से जो है मतलब ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर इमेज जो है वो सेट हुआ है, इमेज कट नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि इमेज जो है सिर्फ विड्थ वाइज छोटा हो रहा है या हाइट वाइज छोटा हो रहा है, इमेज जो प्रॉपर अपने आप को फिट कर ले रहा है, मतलब रिसाइज कर ले रहा है, ठीक है। इसलिए जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये, अगर मैं आपको मान लो ये चीज है, ठीक है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और देन इसको मैं और छोटा करूं तो देखो यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरीके से जो है छोटा हो रहा है, बट ये कट नहीं रहा इमेज मेरा जो है प्रॉपर हाइट भी ले रहा और प्रॉपर विड्थ भी ले रहा, ठीक है। अगर नॉर्मल आप इमेज जब लगाते हो तो उसमें क्या होता है, अगर मैं ये दोनों चीजें हटा दूं और उसके बाद मैं ये चीजें आपको दिखाऊं तो ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये प्रॉपर रिसाइजिंग नहीं हुआ, ठीक है। हमारा मान लो कि हमने एक बार बढ़ा दिया और उसके बाद यहाँ पे देखो रिसाइज हो ही नहीं रहा, जितना था हमारा उतना ही रह रहा है। अगर मैं इसे रिलोड करूँ तो ये इतना आ रहा, ठीक है। अब मैं इसको अगर छोटा करता हूँ, ठीक है, अब ये नीचे से देखो जो हाइट है हमारा हाइट वाइज कम नहीं हो रहा और ये देखो इमेज भी गायब हो गया। तो ये सब चीजें जो है आपको हो सकता है आप मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव भी क्रिएट करोगे तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि जब हमारा स्क्रीन रिसाइज वगैरह हो तो वो प्रॉपर रहे। अब देखो यहाँ एक बार हमने रिसाइज कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो गई। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि रिसाइज का है, और जब भी हमारा जो इनर विड्थ और हाइट अपने आप एडजस्ट करेगा, और विड्थ के लिए जो है हमने यहाँ पे इनर विड्थ का लगाया विंडोज डॉट इनर विड्थ, और हाइट के लिए यहाँ पे ये चीज लगाया। अब वहाँ पे एक रेंडर चल रहा है, अब ये रेंडर क्या है ये चीज समझ लेते हैं। थोड़ा नीचे आते एक काम करो, इसको देखो, कोड देख के घबराना नहीं भाई, कोड बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है। अगर आप एक बार इसे समझ जाते हो बहुत ही आसान है, ठीक है। और रेंडर हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये रहा रेंडर। और रेंडर में एक्चुअली क्या हो रहा है, जो हमारा इमेज है वो स्केल हो रहा है, स्केल इमेज हो रहा है, ठीक है। अब स्केल इमेज जो फंक्शन है वो चीज क्या है यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में समझेंगे, बस इतना समझ लो कि ये जो रेंडर हो रहा है आपका इमेज जो है वहां पे आ रहा है, इस वजह से इमेज आपका वहां शो हो रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अगर वो चीज नहीं आ रहा है तो फिर बार बार जो इमेजेस जो चेंज हो रहा है वो चीज नहीं हो पाएगा, तो वो यहाँ पे लाने के लिए हम लोगों ने रेंडर बनाया। और नीचे हम समझेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर इमेज जो है आ रहा, ठीक है। और क्लियर इसको समझेंगे, अभी वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, क्या चीज का, फाइल का, फाइल। और यहाँ पे हम जितने भी हमारे पास इमेजेस है वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और इमेजेस कैसे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, और उसमें जो है हम स्टोर कर रहे हैं सारे इमेजेस। अब इमेजेस जो है वो हम क्या चीज में सेव कर रहे हैं, ये देखो प्रॉपर स्ट्रिंग में सेव हो रहा है। स्ट्रिंग मतलब कहने का मतलब कि टोटल जो ये देखो बैकटिक में ये सारी चीजें इमेजेस जो है सेव हो रही है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखो, मैं कहीं पर भी ये चीज नहीं है, ये प्रॉपर जो है एक के नीचे एक लिखा हुआ मतलब इमेजेस है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो नीचे आ जाऊं, ये प्रॉपर मेरे पास इतने सारे इमेजेस हैं, और सीक्वेंस में आपको जैसे इमेजेस चाहिए वो आपको इमेजेस गेट करके निकालने पड़ेंगे। टेंशन मतलब ये कोड जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे जो गिटहब पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न डेटा जो हमारा रिटर्न हो रहा है डेटा, तो उसमें हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट क्या चीज से किया, मतलब ये जो है ये एक लाइन खत्म हो रहा है, ये एक्चुअली जो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम जो है डिवाइड कर रहे हैं क्या चीज से, यहाँ पे स्लैश है। ना समझो कि ये जो डेटा है हमारा स्प्लिट हो रहा है, मतलब कि एक एक जो इमेजेस है यहाँ पे ये सारे इमेजेस के लिंक है, ये एक इमेज हो गई, उसके बाद ये एक इमेज हो गई, मतलब 47, 48, 49 इस तरह से करके आपको एक एक इमेजेस जो है बढ़ते जा रही। तो एक एक इमेजेस हमारा जो आएगा एक बार में, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे इमेजेस लोड कर देने हैं, ऐसा नहीं होगा, एक एक इमेज आ रहा है, एक एक जा रहा है मतलब। तो वो चीज हम क्या चीज से स्प्लिट कर रहे हैं, एन से, और यहाँ से जो है हम इसका यूआरएल गेट कर रहे हैं, एक एक जो यूआरएल हमारे पास पर्टिकुलर एक एक यूआरएल आ रहा है, ओके। देन जो है हमारा ये लाइन हम लोगों ने फ्रेम काउंट किया, यहाँ पे टोटल जितने भी आपके पास इमेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे फ्रेम काउंट में लिखना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअली कितना है। यहाँ पे फ्रेम काउंट आपका जो है 358, ठीक है। हम लोग यहाँ जो टोटल इमेजेस यूज कर रहे हैं 358 इमेजेस यूज कर रहे हैं, और इसके नीचे जो हम लोग इमेजेस जो यूज करेंगे, मतलब प्रॉपर जो वेबसाइट बनेगा जो हमारा कोटिक का वेबसाइट है टोटल, उसमें बहुत सारे इमेजेस है, तो अलग अलग जो है कैनवस के लिए हम लोग अलग अलग इमेजेस यूज किए हैं। तो जितना इमेजेस है आपके पास वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको कितना इमेजेस है। मान लो कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ 100 इमेजेस, ठीक है, तो वो देखो प्रॉपर आपका जो मतलब 100 इमेज तक है सिर्फ उतना ही आ रहा है। अभी देखो हमारा जो वो बर्गर वाला पार्ट था जो पैक हो रहा था बर्गर, वो वाला शो नहीं हो रहा है, सिर्फ ये कहाँ तक शो हो रहा है, ये गोल्ड जो हमारा कोल्ड ड्रिंक या जो भी है ड्रिंक है, मतलब जो नीचे गिर रहा है आइस पे, और बस ये यहीं तक खत्म हो गया, मतलब 100 इमेजेस जो है हमारा यहीं तक है। तो वो 100 ही इमेज जो है यहाँ पे कर पा रहा है। अगर मैं इसमें 200 डाल दूँ तो अब देखो 200 इमेजेस जो है टोटल यहाँ तक आ रहा है, मतलब डब्बा जो है ओपन है यहाँ तक, और इसके बाद जो है पैक हो नहीं रहा, मतलब इमेजेस जो है वो प्रॉपर लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितने इमेजेस हैं आपके पास उतने इमेजेस टोटल आप डालोगे तो प्रॉपर एनिमेशन हमारा जो है पैक हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप ये। तो जितने इमेजेस है आपके पास टोटल इमेजेस पुट करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना फ्रेम काउंट है आपका। फ्रेम काउंट का मतलब टोटल इमेजेस कितने हैं आपके पास,
नेक्स्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेजेस बनाया और ये एक अरे बनाया और अरे में जो है हम डेटा डालेंगे और डेटा वो कैसे डालेंगे वो चीज़ हम नीचे देखेंगे, ठीक है। थ्रू लूप के मतलब फॉर लूप जो है हम यहाँ पे चलाएंगे जिसके थ्रू हम डेटा उसके अंदर डालेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इमेजेस डॉट पुश इमेज हमने यहाँ पे यूज़ किया। और चलो उसके पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं क्या इमेज सीक्वेंस। और एक और हमने बनाया और यहाँ पे क्या रहेगा फ्रेम। फ्रेम जो हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि ये फ्रेम 100 से स्टार्ट होगा। ये देखो 100 पे हमारा यही फ्रेम था तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, टोटल इमेजेस रख के उसके बाद आप कर सकते हो, बट क्या ही मतलब है उतना इमेजेस लगाने का। हम जो फ्रेम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 से डोनट वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। देन अब हमारे पास एक फोर का लूप है। फोर का लूप में हमने क्या किया कि एक एक इमेज आ रही है। पहला इमेज को हमने जो 0 वैल्यू देकर रखा, उसके बाद जो एक एक काउंट होते जा रही है फ्रेम काउंट तक। फ्रेम काउंट का मतलब ये हो गया कि जो भी आप फ्रेम काउंट में यहाँ लिख रहे हो मतलब 358 इमेजेस, तो यहाँ पे एक कम मतलब 357 इमेजेस तक आपका जो है वो लोड होगा। तो 357 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल है वो 358 इमेजेस है। तो टोटल यहाँ पे 358 इमेजेस चलेंगे, लूप में चलेंगे। अब लूप में कैसे चल रहा है वो चीज़ देखो। यहाँ पे हमारा जो है एक बनाया हमने न्यू इमेज और इमेज डॉट src के अंदर फाइल जो है हमने आई। अब यहाँ से जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, ये जितने भी इमेजेस है वो एक एक इमेज जो है इसमें आ रही है। एक आ रही है मतलब लूप का मतलब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक जो है चलाना। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जितने इमेजेस है, टोटल इमेजेस कितना है 358 इमेजेस। तो टोटल 358 इमेजेस जो है इस लूप में चल रही हैं, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो इमेजेस इसमें आ रही है। और ये चीज़ हम लोग पहले ही लोड कर लिए। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट जो प्रॉपर जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तब वो लोड ले रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो पहले लोडिंग हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मतलब इस तरह से ये जो अगर रिफ्रेश किया मैंने वेबसाइट तो प्रॉपर जो हमारा नीचे का कंटेंट जो है वो प्रॉपर लोड हो चुका है। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो दिखाएगा, ठीक है। स्क्रॉल पे दिखा रहा है और वो चीज़ें यहाँ पे मतलब ये जो है लोड कर लिया ये सारा जो हमारा इमेजेस है वो। तो फॉर का लूप से अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। मैं अभी जो जीसेप वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, उसके पहले जो हम लोग को ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन जो कि हम बात कर रहे थे रेंडर का, तो रेंडर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्केल इमेजेस कर रहे हैं। स्केल इमेज का मतलब क्या है कि जो भी जब भी हम रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जब भी हमारा जो क्या बोलते हैं उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक एक इमेज जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है वो यहाँ पे है, ठीक है। स्केल इमेजेस जो हमने एक फंक्शन बनाया और उसमें जो है यहाँ ctx जो है हमने गेट किया पैरामीटर डाल के। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो कैनवस को हमने सेव किया ctx डॉट कैनवस। और उसके बाद ये जो है हमारा प्रॉपर जो वही पार्ट है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेशियो और वर्टिकल रेशियो कहने का मतलब कि जब हमारा रिसाइज हो रहा मतलब स्केल जब हो रहा है तो वो प्रॉपर कैसे हमारा विड्थ और हाइट ले रहा है वो चीज़ है, ठीक है। बार बार हमारा जो इमेज तो चेंज हो रहा है तो वो उस इमेज को जो है प्रॉपर मतलब विड्थ और हाइट देने के लिए ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। और वो इमेज जो है सेंटर से आए उसके लिए जो है हम लोग ये चीज़ यहाँ पे कोड किए हैं, यहाँ देखो, ठीक है। ये रेशियो जो है यहाँ पे मैथ डॉट मैक्सिमम और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया। और उसके बाद जो मतलब ये प्रॉपर जो इतना कोड है ये कोड काय के लिए, सेंटर में इमेज को लाने के लिए, ठीक है। जो भी हम लोड कर रहे हैं, ठीक है, हम रिसाइज भी कर रहे हैं तो रिसाइज भी कर रहे हैं तो वो क्या पार्ट शो कर रहा है, हमारा सेंटर वाला पार्ट शो कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे ये सारा कोड लिखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर शिफ्ट एक्स है जो हम यहाँ पे रेशियो लिखे आए हैं कैनवस डॉट विड्थ, ठीक है। और माइनस कर दिया क्या है इमेज डॉट विड्थ और इंटू रेशियो, जो यहाँ पे रेशियो हमने निकाला है वो चीज़ है। और डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये ऐसा समझो कि ये सेंटर करने के लिए ये वाला कोड है। जब आपको सेंटर करना हो तो ये कोड जो है हमारा काम आता है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाई एक्सिस के लिए, मतलब ये पहला वाला जो ये विड्थ के लिए और दूसरा वाला जो हाइट के लिए। तो ये जो है इमेज आपका सेंटर हो गया। इससे जो भी आपका इमेज लोड हो रहा था वो सेंटर पार्ट आपका शो कर रहा है। देन अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्या ctx क्लियर रेक्ट और जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है और 0 वैल्यू डाला हुआ। इसका मतलब ये कि जो हमारा पहले वाला जो इमेज है, मान लो कि अभी ये इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये इमेज है आपका, ठीक है। अब जैसे हम स्क्रॉल करें तो पहला वाला जो इसके पहले जस्ट इमेज था वो कहाँ गया, तो वो इमेज जो है हट गया वहां से, ठीक है, वहां से वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे नीचे एक और बनाया क्या, ड्रॉ इमेज, मतलब पहले वाला जो क्लियर हो जाएगा देन ड्रॉ होगा। तो वो इतना स्पीड से होता है कि दिखता नहीं है हमें, ठीक है। तो एक हट रहा था एक उसके ऊपर आ जा रहा, तो इस वजह से जो हमें स्क्रॉल पे वो चीज़ देखने के लिए मिल रहा। और जो ड्रॉ हमने किया उसमें क्या किया, और प्रॉपर जो हमारा सेम चीज़ यही जो हमारा शिफ्ट सेंटर शिफ्ट एक्स था वही था। और इमेज जो हमारा प्रॉपर हमने इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इमेज हाइट और विड्थ देके ड्रॉ कर लिया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जो है हमारा प्रॉपर यहाँ पे हमने चला दिया है स्केल इमेज। और स्केल इमेजेस के अंदर जो है ये सारे जो इमेजेस देखो एक एक करके हमारा जो फ्रेम आएगा यहाँ पे और वो सारे इमेजेस आपका शो होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, इमेज सीक्वेंस जो हमारा अभी यहाँ पे आपने देखा ये इमेज सीक्वेंस डॉट फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो ये है वो। अब इमेज सीक्वेंस फ्रेम में क्या है हमारा, तो जीसेप के थ्रू हम जो है इसको क्रिएट कर रहे हैं। जीसेप में हम कह रहे हैं कि फ्रेम,
फ्रेम का मतलब ये हो गया कि जब आपके पास टोटल कितने फ्रेम थे और 300 समथिंग मान लेते 300 है, तो 300 हमारे पास फ्रेम है। तो जब भी हमारा जो जिसे हम स्क्रॉल करेंगे तो एक एक इमेज जो हटते जाएगा वहां से, मतलब हट जाएगा, तो वो चीजें यहाँ पे है माइनस होते जाएगी एक एक फ्रेम जो है, और हमारा जो पहले वाला फ्रेम वो माइनस होगा। और यहाँ पे स्नैप क्या है, स्नैप फ्रेम। अगर मैं बात करूँ जीसैप का, चलो कुछ आपको दिखा देता हूँ। जीसैप ड्रैगेबल, ठीक है, मैंने ड्रैगेबल सर्च किया। अब स्नैप का मतलब क्या होता है वो चीज समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अभी कहीं पर भी ले जाके इसको छोड़ रहा हूँ तो ये वहीं पर रह जा रहा है, ठीक है, किसी बॉक्स में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे स्नैप करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको स्नैप किया, अब मैं इसको कहीं भी लेके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर एक बॉक्स में चला जा रहा है, कोई ना कोई बॉक्स में चला जा रहा है। मैं इसको कहीं पर भी लेके जाऊँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो ये कोई ना कोई एक बॉक्स में जाके फिट हो जा रहा है। तो ये चीजें कैसे हो रही है, ये स्नैप के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो वो स्नैप, अब ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका एक इमेज गया, अब आप स्क्रॉल कर रहे हो 1.25, मान लो कि 1.25 आपने स्क्रॉल किया, तो 1.25 पे कौन सी इमेज दिखाएगी वो, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। आधा इमेज तो शो नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है हमने फ्रेम यूज किया है, स्नैप फ्रेम। जब आपका स्नैप फ्रेम आप जब यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि या तो 1 या तो 2, या तो आर या तो पार, सीधा सा बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 2 को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे इमेजेस है, तो मान लो 45 इमेज है, 46 पे हमें जाना, तो जब आप स्क्रॉल करके छोड़ रहे हो, मतलब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई ना कोई एक फ्रेम पे आके रुक रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि 0.5 में रुक रहा है या फिर कुछ भी, या तो मान लो ये 100 पे होगा, ठीक है, तो 100 या फिर 101 पे आके रुक रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100.5 पे रुक रहा है। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम यूज किया है। अब ये जो है ये एनिमेशन के लिए ईज, ये तो आपको पता ही है, बहुत हमने जीसैप में यूज किया है, तो ईज हमने नाम दिया क्योंकि हमें कोई एनिमेशन का प्रॉपर्टी यहाँ चाहिए नहीं। अब जो है यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर यूज किया। स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर क्या किया, टारगेट किसको किया, होम को किया। जैसा कि आप यहाँ पे देखे थे, होम को हमने कुछ हाइट और वेट दी थी यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। मिनिमम हाइट हमने 100% दिया था और वेट हमने 100% दिया था, तो उसको हमने टारगेट किया यहाँ पे। और उसमें कहा क्या, स्क्रब जो है 1.8। स्क्रब का मतलब आपको मैंने बहुत बार बताया अपने वीडियो में कि स्क्रब का मतलब ये होता है कि ये जब आपका मतलब नॉर्मल जब आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो ये एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है, और जब आप इसे अप कर रहे हो तो ये जो है वापस से रिवर्स एनिमेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, ये स्क्रब के थ्रू हो रहा है, ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया, पिन ट्रू कर दिया, मतलब ये जो है जब इस पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने कैनवा का सिर्फ कितना हाइट दिया, 100%, और 100% मतलब 100 VWVH दिया है। तो अगर आप नॉर्मली अगर इसको ना रखो पिन ट्रू तो ये नीचे चला जाएगा टोटली। तो इसलिए जो हमने इसको पिन ट्रू किया, जब तक ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट ना हो तब तक हम इसके नीचे मूव ना करें। ये पिन ट्रू का मतलब यही होता है कि जब तक आपका ये एनिमेशन कंप्लीट ना हो तब तक आपका नीचे मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसे पिन ट्रू। देन टारगेट आपको पता है, अभी बताया मैंने, ट्रिगर किसको किया, होम को किया। अब ये ऑन अपडेट जो है यहाँ पे रेंडर हमने चला दिया। जैसे ये अपडेट हो रहा है, मतलब एक एक फ्रेम जो है जा रहा है, वैसे वैसे ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। रेंडर चल रहा है। अब ये रेंडर यहाँ से आपको मैंने अभी समझाया रेंडर, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। और अब इसके नीचे ये एक चीज है, इमेज 0 ऑन लोड रेंडर। मतलब क्या है, मतलब ये कि जब हम लोड कर रहे हैं अपना वेबसाइट, जब हम लोड कर रहे हैं तो वो लोड किस पे हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट इमेज है, मतलब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट 0 इमेज है वहां से वो चीजें शो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो 0 इमेज है तो वहीं से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, और वहां पे वो रेंडर होकर रुक जाए। जब हम स्क्रॉल करें तब ये ऑन अपडेट जो है हमारा चलेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं ये, ठीक है, कैनवस का। नीचे जो स्क्रॉल ट्रिगर लगा हुआ, जीसैप 2 और होम के अंदर जो हमने कैनवस को सेलेक्ट किया। कैनवस पे जब हमारा जो है 0.8 के जो स्क्रॉल ट्रिगर चला, और स्क्रब दिया हमने 0.1 और होम दिया है, ठीक है। ये हम लोग जो है मतलब नॉर्मल स्मूथ के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये स्केल काय के लिए हो रहा है, जब हमारा ये पार्ट जब खत्म हो रहा है तो आप देखो ये चीजें जो छोटा हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट से भी आप देखो ध्यान से, ये व्हाइट पार्ट आपका शो हो रहा है। तो इस चीज के लिए जो हमने ये चीजें क्रिएट की है। अगर हम यहाँ से ये चीज हटा दें, ठीक है, तो अभी जो है आपका ये प्रॉपर ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये एनिमेट होके आ गया। और इसके बाद जैसे ये आपका एनिमेशन ये खत्म हुआ और बस ये खत्म हो गया। बट हमें क्या चाहिए था कि वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो उसके लिए हमने ये जीसैप पे लगाया कि जब भी हमारा कंप्लीट हो, कहने का मतलब ये देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, जब बॉटम 100%, मतलब हम होम का जो बॉटम जब रीच करेंगे 100% तो वो एनिमेशन स्टार्ट होगा। और इसके बाद हमने 0.1% दिया, मतलब परसेंट तो नहीं, 0.1 दिया। तो ट्रिगर किया कि इसको होम को, जो हमारा होम पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया कैसे ये चीजें क्रिएट हुई है। और यहाँ पे स्केल हमने किया 0.8 किया। आप चाहो तो स्केल और छोटा कर सकते हो, मान लो मैंने 0.5 किया तो ये और छोटा हो जाएगा, देखो इतना छोटा हो गया, ठीक है। ये इतना बड़ा था और इससे जो ये पूरा और स्केल जो छोटा हो गया, मतलब स्केल का मतलब बड़ा, रिसाइज छोटा वगैरह, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ा दो 1.5 कर दो तो ये जो है बड़ा हो जाएगा, देखो काफी जूम हो गया। ये हमारा एनिमेशन आके यहाँ पे रुका, ठीक है। और अब जो ये देखो स्केल अप हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 0.8 पे चाहिए था, क्योंकि 0.8 पे हमने सेट किया था कुछ ऐसा, ठीक है। ये समझ में आया ये चीज कैसे क्रिएट हुआ। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा स्क्रॉल ट्रिगर डॉट क्रिएट है, ये जो हमारा स्क्रॉल ट्रिगर होम को हमने पिन ट्रू किया, और ये, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये चीजें जो है हम लोग, ठीक है, ये पार्ट
यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आया। अब ये जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट था, इसको हम लोग जो ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, उसके लिए जो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। पिन ट्रू करके होम जो है हम लोग बॉटम स्टार्ट जो है 0 कर दिए, जिसकी वजह से हमारा ये चीजें जो है ऊपर आ रहा, ठीक है। तो ये था हमारा। और इसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्मल, इसके बाद तो कुछ है नहीं, ठीक है। यही मेन है हमारा अभी तक जो है इसमें ये एनिमेशन देने के लिए। अब हम बात करेंगे ये चीजें कैसे क्रिएट की, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको हमने कैसे क्रिएट किया। तो नॉर्मल है भाई, और हमने ये यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉट होम मॉडर्न करके एक ये जो पूरा ग्लास मॉर्फिज्म वाला दिख रहा है, ये चीज क्रिएट किया। और इसमें जो हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं और लेफ्ट राइट देखे, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा, और ये हमारे पास एक तीसरा, मतलब 3 हमारे पास दिख रहा है आपको। ये टॉप में एक दिख रहा है टेक्स्ट, देन हमारे पास ये एक और टेक्स्ट दिख रहा है राइट साइड में, और ये एक लेफ्ट साइड में आपको टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये चीजें कैसे क्रिएट हुए, तो यही नॉर्मल हमने एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर एक h1 लिया, जिसका कुछ आईडी क्लास दिया, जिसकी वजह से हम लोग इसका CSS स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है ये नॉर्मल चीजें मार्जिन वगैरह करने के लिए। हाँ, एक चीज आप देख लो इसको, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे ये जो हमारा मेन डिव है, जो ग्लास मॉर्फिज्म वाला है वो, तो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट उसको बनाया और इसको टॉप से 290 पे भेज दिया, मतलब 290%। जो यहाँ पे हमारा 290% कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पर हमने उसको सेंड कर दिया, मतलब भेज दिया नीचे टॉप से। और उसके बाद जो है राइट से 0 कर दिया, ये राइट पार्ट से जो आपको 0 पे दिख रहा है। देन उसके बाद जो है हमने यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट जो है 5 VW रखा, पैडिंग लेफ्ट आई थिंक, ठीक है, कोई काम का है नहीं, थोड़ा सा बस अरेंजमेंट के लिए इधर उधर किया था मैंने। और बाकी आप जो है यहाँ पे ये चीजें जो है बैकग्राउंड बैकड्रॉप और बैकग्राउंड फिल्टर यूज करके जो है आप ये ब्लर वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो ग्लास मॉर्फिज्म वाला इफेक्ट है वो। और यहाँ पे हमने कलर जो है इसका रखा है #FFF, जिसके कारण ये टेक्स्ट कलर जो है व्हाइट दिख रहा है। और यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करके रखा है एच कंटेनर को। एक्चुअली में ये पूरा एक डिव है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखे, तो बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन किया तो देखो यहाँ पे पूरा जो है ये मतलब अलग अलग पार्ट है। ये एच कंटेनर मैंने एक साथ दिखा दिया आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड वाइज करके दिखाऊं तो आपको प्रॉपर और समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर जो है हम करते हैं ग्रीन, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर एक ग्रीन दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे 3 जो है यानी चाइल्ड 1 और 2 और 3 दे के बनाया गया। और इसको मार्जिन टॉप से जो है मतलब मार्जिन वगैरह सेट किया गया 15 VW, और लेफ्ट से जो है बाहर निकाल दिया गया मार्जिन लेफ्ट से -21 VW दे के बाहर निकाल दिए। तो कुछ इस तरीके से जो प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ। और बाकी सब तो आपको पता है, नॉर्मल हम लोग फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज यूज किए, ठीक है। तो आज के लिए आप जो है इसको क्रिएट करो और हमें जो है इंस्टाग्राम पे टैग करो कि आपने ये चीज़ें बनाई है, ताकि हमें देख के खुशी मिले कि हमारे जो वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पा रहे हो। मैं इसका लिंक जो है आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ आपको ये बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और ये इफेक्ट कैसा लगा, बट आप कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, ताकि हम जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम क्रिएट करें इसके नीचे वाला जो कैनवस है, तो उसमें आपको मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो भी हो रहा है आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।